ओम आदित्य ओम गणेशूर्य नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल आज के दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा बनी रहे। आज के वीडियो में रविवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। रविवार व्रत करने के लाभ क्या होते हैं, क्यों इसे करना चाहिए, कौन इस व्रत को धारण कर सकता है और जो व्यक्ति रविवार का व्रत धारण करना चाहता है उन्हें कब से रविवार का व्रत शुरू करना चाहिए, कितनी संख्या में रविवार का व्रत करना चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और रविवार व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और आज के दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, भोग में उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए और अगर हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाएं, व्रत खोलने के समय क्या खाएं, व्रत कब खोलना चाहिए। मतलब रविवार व्रत से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के जयकारा भी ज़रूर लगे, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए मैं बताती हूँ आपको सारी चीज़ें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के वीडियो में अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे कि रविवार की व्रत की विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि रविवार व्रत करने के लाभ क्या होते हैं और यह व्रत किसे करना चाहिए। देखिए, रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव के नियमित ये विधि धारण किया जाता है। भगवान सूर्य देव की कृपा अपने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। और भगवान सूर्य देव अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में कोई ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण न हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव 5 देवताओं में से एक देवता माने गए हैं। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का राजा भगवान श्री देव को माना गया है। आपकी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बलवान सूर्य देव होते हैं। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से वाली अवस्था में है तो आपका जीवन राजा के समतुल्य हो जाता है। मतलब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव हो ही नहीं सकता है। और वही अगर सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में अगर आपकी जन्म कुंडली में कितने भी राजयोग लगे उनका आपको कोई जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक। वो मजबूत करने के लिए ही सूर्य देव के नियमित हम रविवार का व्रत धारण करते हैं। सरकारी नौकरी की कामना है तो ऐसे में आपको रविवार का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मान सम्मान की कामना है, प्रतिष्ठा की कामना है चाहते हैं या आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा हो तो ऐसे में आपको रविवार का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। अच्छा, संतति की कामना है या अगर आपको तो ऐसे में भी आपके लिए रविवार का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पुत्र
संतति की कामना होती है। उनके लिए तो सूर्य देव का व्रत करना मतलब रविवार का व्रत करना अत्यंत ही आवश्यक है। रविवार का व्रत करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ रविवार का व्रत आपको तब भी करना चाहिए अगर आपके पिता के साथ आपके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, पिता नहीं हैं, तो ऐसे में भी आपके लिए रविवार का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। आपके पिता स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तब भी आप रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, तो अगर आप ज्योतिष शास्त्र की भाषा में समझे तो भगवान सूर्यदेव राजा हैं और राजा के पास जाकर कौन सी ऐसी वस्तुएं हमें जो नहीं मिल सकती हैं। मतलब सब कुछ संभव है अगर भगवान सूर्यदेव बाल्यावस्था में है तो। ऐसे में रविवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, बच्चे भी धारण कर सकते हैं, बड़े भी धारण कर सकते हैं। स्त्री पुरुष हर कोई अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत धारण कर सकता है। अब बात करें कि कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है। हम बता दें आपको, अमावस्या के बाद जो रविवार आता है, इस रविवार से आप वृक्ष शुरू कर सकते हैं। और कितनी संख्या में यह व्रत करना चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार कम से कम 12 की संख्या में रविवार का व्रत किया जाता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 है रविवार का व्रत कर लीजिए। और इससे अधिक करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 30 रविवार में व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, 1 वर्ष तक भी रविवार का व्रत धारण किया जा सकता है। और इसके अलावा मतलब बहुत अधिक करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो 12 वर्षों तक रविवार का व्रत करते हैं और 12 वर्ष के बाद रविवार व्रत का उद्यापन करते हैं। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, कम से कम 12 रविवार जरूर करना चाहिए। और अब बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के, तो देखिए, जब आपको व्रत शुरू करना हो, मतलब जिस रविवार से आपको व्रत शुरू करना होता है, उस दिन आप प्रातः काल जल्दी उठेंगे। जल्दी मतलब देखिए, रविवार के व्रत में सूर्य देव का बहुत महत्व होता है, तो हमें सूर्य देव से बहुत पहले उठ जाना चाहिए ताकि सूर्य देव होने से पहले स्नान कर ले। और हाँ, सूर्य देव होने के बाद ही जल देना है, क्योंकि भगवान सूर्य देव की जब किरण पहले धरती पर आई, जैसे कि आपको लालिमा जब आकाश में दिखाई देती है, तो भगवान सूर्य देव को देखकर उन्हें प्रणाम करके और जल देना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो इससे हमारे जो चक्र होते हैं वो बैलेंस होते हैं, सभी ग्रह ग्रहण का प्रभाव अनुकूल हो जाता है। जब हम जल देते हैं और जल की धारा में से भगवान सूर्य देव की किरणें दिखाई देती हैं, उनके दर्शन करते हैं और वह करने हमारे शरीर पर पड़ती है, तो हमारे शरीर की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कई बड़ी से बड़ी बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। भगवान सूर्य देव का जल अर्पित करते समय उनका, देखिए, मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई, शास्त्र में इसी प्रकार से वर्णित है, तो ऐसे में आपको जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये सभी चीज़ अगर आपके पास उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है, इसके द्वारा भगवान सूर्य देव को जल दे सकते हैं। लेकिन देखिए, जल देने के लिए तांबे का पात्र अवश्य होना चाहिए। और अगर आपके पास सभी सामग्री नहीं है तो ऐसे में कम से कम रोली अवश्य डालिए जल के अंदर, या फिर आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लाल वस्तु डालकर ही भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। तो जल का पात्र तैयार कर लीजिए और उसके बाद जहाँ से भी भगवान सूर्य देव दिखाई देते हो वहीं पर खड़े होकर भगवान सूर्य देव को जलांकित कीजिए। और जल देने के संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैं उसमें सभी चीज़ें बारीकी से बताई है। जहाँ से आप जल देते हैं, स्थान पर खड़े होकर 3 बार आपको भगवान सूर्य देव की परिक्रमा करनी है।
तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं इस स्थान पर क्लॉकवाइज अगर आप 3 बार घूम जाएं तो इसे भगवान सूर्य देव की परिक्रमा कहा जाता है। और सूर्य देव को जल देते समय मंत्र जाप करते रहिए। आप चाहे तो ओम गृणी सूर्य नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ह्रीं सूर्य नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्य देव के 12 नाम का उच्चारण करते हुए भी जल दे सकते हैं। तो पूजा करते समय मंत्र जाप करते रहना चाहिए। यह सभी मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। और भगवान श्री देव को जल अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा कर लीजिए। अब जैसे कि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज से आप रविवार का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, किसी मनोकामना से कर रहे हैं और कितनी संख्या में कर रहे हैं, यह भी आपको भगवान सूर्य देव के सामने कहना है। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो आपका यह व्रत है जो बिना किसी वाइन वड़ा के निर्विघ्न पूर्ण हो, आपकी वो मनोकामना भगवान सूर्य देव की कृपा से हो। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। यानी अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाती है, पूजा पाठ में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत का संकल्प आपको भगवान श्री देव के सामने ही लेना चाहिए। इसके बाद वो जल और पुष्प जो आपके हाथ में है वहीं पर जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर उसे उसी समय रख दीजिए। बाद में उसे उठाकर किसी गमले में डाल सकते हैं। और संकल्प लेने के बाद आज से आपका व्रत शुरू हो जाता है। अब आप नियम पूर्वक रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर से सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में हम पूजा पाठ या व्रत कैसे करें? तो इसके लिए आपको एक सूर्य देव का फोटो लेना है या फिर चित्र लेना है जिसमें कि सूर्य देव मतलब ऐसे गोल दिख रहा हो और उनके पैर नहीं दिख रहे हो। भगवान सूर्य देव की मूर्ति या चित्र होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। तो भगवान सूर्य देव की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो मंदिर में रख लीजिए। प्रतिदिन उनकी पूजा भी कर सकते हैं। रविवार के दिन अगर आपको सूर्य देवता नहीं दिखाई देते तो भगवान सूर्य देव के सामने मतलब अपने घर के मंदिर में ही उनके सामने खड़े होकर आप जल दे सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। और अगर ऐसे में संभावना हो तो मन में सिर्फ भगवान सूर्य देव का ध्यान कर लीजिए और मानसिक रूप से भगवान सूर्य देव का अपने मन में स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। पूजा पाठ व्रत का संकल्प सब कुछ कर सकते हैं। मतलब देखिए, व्रत के लिए श्रद्धा होना आवश्यक है, विश्वास होना आवश्यक है। बाकी की सभी सामग्री अगर होती है अत्यंत श्रेष्ठ नहीं मिलती है, कोई बात नहीं। और अब जानते हैं व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने भगवान सूर्य देव के सामने ही व्रत का संकल्प ले लिया, भगवान सूर्य देव की पूजा कर ली। अब आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में बैठकर जैसे कि रोज की पूजा आप करते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप जरूर करिए। जितना गुड़ डालना उतना मीठा होगा। तो देखिए, जिस दिन हम व्रत धारण करते हैं वो पूरा दिन इस ईश्वर को समर्पित होता है। तो ऐसे में अपने रविवार का व्रत धारण किया हुआ है और भगवान सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं, तो शीघ्र ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो पूरी तरह से आज का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित कर दीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। फिर आपको आज के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, लाल रंग का तिलक अपने मस्तक पे लगाना है। किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक विचारों का त्याग कर दीजिए। मतलब आज मन में भी बुरे ख्याल या फिर बुरे विचार नहीं आने चाहिए, ध्यान रखिए। और हाँ, रविवार व्रत करने के वाले को रविवार के दिन बालों का कटिंग नहीं कराना चाहिए, वो पुरुष हो या महिला हो। उसके बाद से आप अपने सर से पानी से तो धुल सकते हैं, लेकिन शैम्पू का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान सूर्य देव की पूजा करें, तो भगवान सूर्य देव को भोग में क्या अर्पित करें और भोग लगाने के लिए क्या करें। तो सुबह की पूजा करते समय ही भगवान सूर्य देव को भोग अर्पित किया जाता है। तो आप चाहें तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं या गुड़ से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को लाल फलों का भी भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का भोग सूर्य देव को लगा सकते हैं, ठीक है। फिर भगवान सूर्य देव को प्रिय होता है जैसे गुड़ का कोई भी चीज़ बना हुआ,
और हाँ, अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हो। जैसे कि आप जल ऊपर दे रहे हैं तो अपने मंदिर में आकर सूर्य देव को भोग लगा सकते हैं, गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज़ का। ठीक है। फिर भगवान सूर्य देव को जल देते समय भी आप इस पात्र में थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। और अब जानते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सभी व्रत की तरह रविवार का व्रत भी फलाहार के द्वारा ही किया जाता है। कोई सा भी फल आप इसमें खा सकते हैं, मतलब फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप रविवार का व्रत धारण कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले इस व्रत में भोजन किया जाता है। सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं कर सकते, तो सूर्यास्त होने के पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। भगवान को इस वस्तु का प्रसाद स्वरूप पहले खाएंगे, उसके साथ ही मीठा भोजन किया जाता है। तो आप चाहे तो गुड़ या रोटी खा सकते हैं, मतलब गुड़ के विशेष होता है। आज के दिन गुड़ खाना मतलब विशेष माना जाता है। और जैसे कि बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या चीनी हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते? तो आप चीनी भी खा सकते हैं, लेकिन प्रयास रखें कि गुड़ का ज़्यादा सेवन करें। बाकी आप चीनी, दूध बिल्कुल खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। व्रत खोलने का समय आपको ध्यान रखना है शाम को सूर्यास्त होने से पहले। मतलब देखिए, अभी तो गर्मियों का मौसम है, तो 6:30 बजे के आसपास या 6:40 तक आप सूर्यास्त के समय हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रदोष काल में कभी भी भोजन नहीं किया जाता है, तो ऐसे में शाम को 6 बजे से पहले आप अपना भोजन कर लीजिए, व्रत खोल लीजिए। तो यह जानकारी सिर्फ अभी सर्दियों के मौसम के अनुसार है। उसके बाद से मैं बता दूं कि सूर्योदय के अनुसार अगर आप वीडियो सर्दियों में देखेंगे तो उसके समय सूर्यास्त के अनुसार ही आप अपना भोजन करेंगे। और हाँ, बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या हम नमक नहीं खा सकते हैं? तो आज के दिन रविवार के व्रत में भूल से भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार के व्रत में एक ही बार भोजन किया जाता है, मतलब फलाहार आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन अन्य का भोजन सिर्फ शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले किया जाता है। अब जैसे कि बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ जाते हैं कि क्या शाम के समय हमें व्रत खोला जाता है? तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि दिन में सोना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि दिन में सोने से व्रत खंडित हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। यह सभी नियमों जो आपको बताया मैंने बहुत आवश्यक है, ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो रविवार का व्रत एक बार फिर से समझ लीजिए। सुबह जल्दी उठना है, नहा के निर्वित होकर उगते हुए सूर्य देव को जलांकित करना है और भगवान सूर्य देव को देखते हुए अपना व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर घर के मंदिर में बैठकर गति विधान सभा कर सकते हैं, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षय तृतीया आदि अर्पित करके और विधि विधान से भगवान सूर्य देव का मन में ध्यान करके और पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो इसमें बहुत तक तो आप धूप में खड़े नहीं हो सकते, तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद भगवान सूर्य देव की आरती कर लीजिए। दिन भर व्रत रहेंगे और शाम को मीठा या अन्य अन्न अपना व्रत खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उद्यापन का। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप 12 व्रत कर सकते हैं, 30 व्रत कर सकते हैं या फिर 1 साल तक का व्रत कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 12 साल तक कर सकते हैं। और जब आप व्रत की संख्या पूर्ण कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपने 12 व्रत का संकल्प लिया है तो 12वें व्रत के दिन ही आपको उद्यापन करना है। तो 12वीं रविवार को आप इस प्रकार से पूजा करेंगे जिस प्रकार से आप करते हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन आपको हवन जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से भगवान श्रीदेव के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। प्रत्येक रविवार को 11 अंगूठी, 108 आहुति, 21 आहुति दे सकते हैं, लेकिन हर रविवार को नहीं कर पाते तो उद्यापन वाले दिन आहुति देना मतलब यज्ञ करना आवश्यक होता है। उद्यापन वाले दिन हवन कर लीजिए, चाहे तो ब्राह्मण बुलाकर विधि विधान से हवन करवा सकते हैं या पूजा करवा सकते हैं, या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं। पूजा की विधि जैसे कि हर बार भगवान सूर्य देव को आप जलांपित करते हैं, इस प्रकार से करेंगे। और जो भी आप मंत्र जाप करते हैं या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, मतलब जो भी मंत्र आप जपते हैं, इस मंत्र को उस दिन आप 21 बार, 11 बार या 108 बार इस मंत्रों का जाप करके आहुति देना है। उसके बाद कुछ वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, जैसे कि आप घी का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, और अपने अनुसार आप सामर्थ्य अनुसार सोने का भी दान कर सकते हैं,
इच्छा पे आपके निर्भर करता है। ठीक है, फिर यथासंभव यथाशक्ति आप दान कर सकते थे। ब्राह्मण को और अपना व्रत भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भगवान सूर्य देव, आपकी कृपा से जितने भी मैंने संकल्प लिए थे व्रत के, वो व्रत आज पूर्ण किया है। मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझे जाने अनजाने में व्रत पूजा पाठ में कोई भूल चूक या गलती हुई है तो इसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से नमस्कार करना चाहिए। तो अब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। आप निश्चित रहिए, जो भी आपने व्रत किया है, पूजा पाठ किया है, मंत्र जाप किया है, जरूरी नहीं कि 12 रविवार में या फिर तीसरी रविवार में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी, इस बात का ध्यान रखिए। कई भक्ति ऐसी भी है जिनकी मनोकामना 1 या 2 दिन में, 2 रविवार में पूर्ण हो जाती है। तो श्रद्धा भाव से व्रत कीजिए, नियम पूर्वक व्रत का पालन अनुसार कीजिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कोई भी हो पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ रविवार व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए आवश्यक होगी। और हाँ, इस व्रत से संबंधित और भी कोई प्रश्न अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।